नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे फोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक हर चीज को चलाने वाली एक छोटी सी चीज क्या है? आज हम बात करेंगे उन्हीं पावरफुल रेयर अर्थ मैग्नेट्स के बारे में जो भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाले हैं। तो ये हैं रेयर अर्थ मैग्नेट। और सवाल ये उठता है कि ये इतने खास क्यों हैं कि भारत सरकार इनके लिए सोचिए 7,280 करोड़ रुपए का एक इतना बड़ा प्लान लेकर आई है। और आखिर ये छोटे छोटे मैग्नेट हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ियों, स्मार्टफोन्स और अस्पतालों की एमआरआई मशीनों में जान डालते कैसे हैं? चलिए इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स आखिर हैं क्या चीज़ और इनमें ऐसा क्या खास है जो इन्हें इतना कीमती बना देता है। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये परमानेंट मैग्नेट की एक स्पेशल क्लास है। ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एलॉय मतलब मिश्र धातुओं से बनते हैं और ये दुनिया के अब तक के सबसे सबसे शक्तिशाली परमानेंट मैग्नेट हैं। इनकी ना 3 सुपर पावर्स हैं। पहली, जबरदस्त मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, मतलब इनकी खींचने की शक्ति कमाल की होती है। दूसरी, हाई कोअर्सिविटी, इसे ऐसे समझिए कि ये वो जिद्दी चुंबक हैं जो अपनी ताकत कभी नहीं छोड़ते, चाहे कुछ भी हो जाए। और तीसरी, हाई एनर्जी डेंसिटी, यानी ये अपने छोटे से आकार में बहुत ज्यादा मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। और इनकी इस बेजोड़ ताकत का राज छिपा है इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर में। असल में इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है और यही इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत मैग्नेटिक फील्ड बना देते हैं। अब जो बात वाकई में दिलचस्प है वो ये है कि ये मैग्नेट हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की एक अदृश्य शक्ति है। चलिए देखते हैं कि ये पर्दे के पीछे कहाँ-कहाँ काम करते हैं। सबसे पहले सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां, उनकी मोटर के दिल में यही मैग्नेट होते हैं जो बिजली को पहियों की घुमावदार ताकत में बदलते हैं। फिर आते हैं वो बड़े बड़े विंड टर्बाइन्स। उनके जनरेटर में लगे ये मैग्नेट हवा की गति को हमारे घरों के लिए बिजली में बदल देते हैं। हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क ड्राइव में भी यही है। ये खरबों बिट्स डेटा को मैग्नेटिकली स्टोर करके हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को सहेज कर रखते हैं। और हाँ, अस्पतालों की जीवन बचाने वाली एमआरआई मशीनों में भी, जहां इनके शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड शरीर की एकदम साफ और डिटेल्ड तस्वीरें लेने में मदद करते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे हेडफोन्स और स्पीकर्स में भी यही है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को उस संगीत में बदलते हैं जिसे हम रोज सुनते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि लगभग पूरी की पूरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन्हीं मैग्नेट्स के दम पर चल रही है। ये सच में हर जगह है। लेकिन सवाल ये है कि ये शक्तिशाली चीजें बनती कैसे हैं? चलिए खदान से लेकर फाइनल मैग्नेट तक के इनके सफर को भी समझ लेते हैं। देखिए, ये प्रोसेस काफी जटिल है। सबसे पहले मोनाजाइट जैसे खनिजों से माइनिंग करके रेयर अर्थ एलिमेंट्स को निकाला जाता है और फिर उन्हें रिफाइन किया जाता है। इसके बाद इन एलिमेंट्स को लोहा, बोरॉन और कोबाल्ट जैसी धातुओं के साथ पिघलाकर एक एलॉय तैयार किया जाता है। फिर आता है सिंटरिंग का प्रोसेस, जिसमें इस एलॉय को बहुत ज्यादा तापमान पर गर्म करके और दबाकर मजबूत बनाया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे मिट्टी को भट्टी में पकाकर ईंट को मजबूत बनाते हैं। और आखिरी स्टेप में इस तैयार मटेरियल को एक बेहद शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा जाता है और बस बन जाता है एक परमानेंट मैग्नेट। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, भारत के बड़े मैग्नेटिक प्लान पर। आखिर इस भारी भरकम निवेश के पीछे की असली रणनीति क्या है? देखिए, समस्या दोहरी है। पहली, हम इन मैग्नेट्स के लिए इंपोर्ट पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। पिछले कारोबारी साल में भारत ने 53,000 मीट्रिक टन मैग्नेट इंपोर्ट किए थे। और दूसरी, जो कि बड़ी समस्या है, वो है सप्लाई चेन का जोखिम। पूरी दुनिया की सप्लाई पर चीन का दबदबा है और उसने हाल ही में अपने एक्सपोर्ट के नियम और भी कड़े कर दिए हैं। तो जाहिर है, भारत का लक्ष्य है आत्मनिर्भर बनना, ताकि ईवीज, डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे अहम सेक्टर्स के लिए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सके और इस जरूरी सप्लाई चेन पर हमारा अपना कंट्रोल हो। और इसी बड़े लक्ष्य को हकीकत में बदलने के लिए सरकार ने 7,280 करोड़ रुपए की इस विशाल योजना को हरी झंडी दिखाई है। चलिए अब जल्दी से इन शक्तिशाली मैग्नेट्स के परिवार पर भी एक नज़र डाल लेते हैं और देखते हैं कि इनके मुख्य प्रकार कौन-कौन से हैं। इस परिवार का सबसे मशहूर सदस्य है नियोडिमियम मैग्नेट।
ये सबसे मजबूत और आम है जो ईवी मोटर्स और हार्ड ड्राइव्स में इस्तेमाल होता है। फिर आता है समैरियम कोबाल्ट मैग्नेट, जो बहुत ज्यादा तापमान सह सकता है और काफी टिकाऊ होता है। इसीलिए इसे एरोस्पेस और मिलिट्री एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किया जाता है। और एक है डिस्प्रोसियम मैग्नेट, जिससे जब नियोडिमियम के साथ मिलाया जाता है तो ये गर्मी सहने की उसकी क्षमता को और भी बढ़ा देता है, जो खास हाई टेम्परेचर वाली जगहों के लिए बहुत जरूरी है। तो अब ये साफ है कि ये सिर्फ चुंबक नहीं हैं, ये भारत की आधुनिक अर्थव्यवस्था की आने वाली रीढ़ की हड्डी बनने वाले हैं। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। जैसे जैसे भारत इन जरूरी चीजों के लिए अपनी खुद की सप्लाई चेन बना रहा है, वो अगला कौन सा तकनीकी मोर्चा फतेह करेगा? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।